हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले 3 क्लास के वीडियो में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़े कि फिजिक्स के फॉर्मूला यानी मोशन के इक्वेशंस को कैसे डेरिवेट करना। देखिए मोशन के 3 इक्वेशंस आपको दिखाए गए। फर्स्ट वाला है v बराबर a t प्लस, सेकेंड वाला है x बराबर u t प्लस हाफ a t, और थर्ड वाला जो था इक्वेशन वो था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि न्यूमेरिकल में कौन सा इक्वेशन हम यूज करें। सबसे पहले आप इक्वेशंस के बारे में जानिए और उसका नाम तय करिए कि क्या नाम हो सकता है। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम हो सकता है, और मोशन इन प्लेन मतलब सीधे सीधे कहिए कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी 1D का मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग एक्सेलरेशन को ना यूनिफॉर्म स्टेट में मानते हैं, यानी आपका एक्सेलरेशन कुछ चेंज हो नहीं सकता है। तो जब भी इक्वेशंस का नामांकन आप करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन को गैप में, एक्सेलरेशन का नाम फोकस नहीं करना है, मतलब एक्सेलरेशन को स्टे करके चुपचाप छोड़ देना है। अब एक्सेलरेशन स्टे करने के बाद आपको कुछ ऐसा पार्ट मिलेगा, जैसे x मिलेगा, फिर आपको u और v मिलेगा, दोनों वेलोसिटी। नामांकन करते समय एक और चीज़ का ध्यान रखना, इक्वेशन का जब हम नाम दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, तो इक्वेशन में अगर दोनों चीज को डिस्प्ले किया गया है u और v दोनों को, तभी हम वेलोसिटी का नामकरण करेंगे, वेलोसिटी का नाम देंगे। अगर कोई एक v या u है तब हम उस इक्वेशन में वेलोसिटी का नाम देंगे। दूसरा चीज x आपका पोजीशन रहेगा, आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी है। जब न्यूमेरिकल में डिस्टेंस पूछेगा तो आप डिस्टेंस लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो उसको डिस्प्लेसमेंट डिस्प्ले करिएगा। थर्ड, दूसरा टाइम पे आपको ध्यान रखना है। जिस इक्वेशन में टाइम है उसको नाम देते समय इक्वेशन में टाइम के पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है। कभी कभी हम लोग टाइम को अपने भाषा में रेट बोल देते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। रेट का मतलब ही होता है उस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड करना। इस तरह से पहले आप इक्वेशन समझ लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बोलते हैं v बराबर a t प्लस, v मतलब ये दोनों है तो वेग तो इसका नाम होगा, यानी इसका नामांकन करते समय आपको वेलोसिटी का नाम देना है। चलिए ये को साइलेंट रखना है, t को देना है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हो, एक का नाम वेलोसिटी टाइम है, तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। सेकेंड इक्वेशन में आप विचार करें x बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। चलिए हमने बोला है a का नामांकन तो आपको करना नहीं है, इसमें u और v दोनों नहीं है, सिर्फ u है, इसलिए हम लोग वेलोसिटी को भी हटा देंगे। जिसलिए वेलोसिटी को हटाएंगे आपका पोजीशन बचेगा और टाइम बचेगा। देखिए पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हैं, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इक्वेशन में आएंगे, थर्ड में फिर से आप a को हटा देते हैं तो आपके पास u एंड v बचा, यानी वेलोसिटी बचा, और x बचा, x आपका डिस्प्लेसमेंट है और पोजीशन भी बोल सकते हैं। इसका जो नाम होगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तीनों का नाम हम लोग इस तरह से जानते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, और ये हो गया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तीनों का नाम आराम से हम जानते हैं। अब दिक्कत है कि न्यूमेरिकल बनाते समय ये सब करते हैं कि कौन सा इक्वेशन कौन से न्यूमेरिकल बनता है। अब दो चार खास बात का ध्यान रखना। फर्स्ट बात का ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में ध्यान देकर अगर देखा जाए तो इसमें कहीं भी x की चर्चा नहीं की गई। आपको दो तरीका बताते हैं, ठीक है। तरीका नंबर 1 क्या करना है कि आपके न्यूमेरिकल में दिए गए सारे डेटा को पहले डिस्प्ले करना है। सारे डेटा जो भी आपके न्यूमेरिकल में दिया गया उसको लिख लेना है। अब बहुत सारा बच्चा को डेटा समझ में नहीं आता है कि वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम एक चीज़ इधर साइड में लिख देते हैं, आप उसको ध्यान देंगे तो हमारे समझ से समझ में आ जाएगा। बहुत हद तक अगर आप SI यूनिट को कवर करते हैं तो हमें लगता है कि आपको डेटा समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपका यूनिट मीटर इन टर्म में है तो या तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस दिया होता है। सबसे पहली बात समझ जाइए, अगर आपका यूनिट मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो या तो वेलोसिटी दिया हुआ है इनिशियल या तो फाइनल, वो तो आप समझ जाएंगे। पार्टिकल इनिशिएट करेगा, चलना प्रारंभ करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल तक जाएगा, फील्ड तक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी, ये दोनों आप समझ जाएंगे। तो यूनिट से हम लोग हद तक डेटा को क्लियर कर सकते हैं। थर्ड में आपको अगर मान लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप समझिए कि एक्सेलरेशन आता है। तीन चीज, लास्ट टाइम के बारे में सब लोग जानते ही हैं, अगर सेकेंड दिया हुआ है तो आप टाइम से
इस माध्यम से आप न्यूमेरिकल के अंदर से जो डेटा है उसको क्लियर कर सकते हैं यूनिट के माध्यम से। तो सबसे पहले आप डेटा को डिस्प्ले कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ही आपका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, आपको एक क्लियरिटी मिलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी सिचुएशन में आपके न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट को नहीं दिया गया, आप आराम से फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की चर्चा नहीं है, यानी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की चर्चा है। आपको न्यूमेरिकल में यही सब चीज़ें मिलेंगी जिसमें इस न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया गया है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आपके डेटा में नहीं है या फाइंड नहीं करना है तो आप चुपचाप इस न्यूमेरिकल में इस इक्वेशन को उस न्यूमेरिकल में अप्लाई कीजिए, आपका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरे वाले इक्वेशन को देखिए, x बराबर ut प्लस हाफ x स्क्वायर। अगर इस डिस्प्ले में x कहीं भी दिया हुआ है और x देने के बाद कुछ भी फाइंड करने के लिए आपसे बोला जाता है, ठीक है, तो आप चुपचाप इस इक्वेशन को अप्लाई कीजिए। दोनों कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अगर हमको x देकर या x फाइंड करने के लिए रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेगा तभी आपको सेकेंड इक्वेशन यूज करना है। टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर यूज किया गया है न्यूमेरिकल में या फाइंड करने के मतलब से या फिर दिया हुआ मतलब से, तो आप सेकेंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इजीली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड में देखिए, थर्ड में दो चीज़ों को हटा दिया गया। सबसे पहले टाइम को हटा दिया गया, सबसे मेन चीज़। अगर बिना टाइम के आपसे डिस्टेंस या रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोलता है बिना टाइम का, तो आप थर्ड इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग तीनों इक्वेशन को अप्लाई करके किसी भी फिजिक्स के क्लास 9th के मोशन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल को अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।